सबसे पहले तो सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर है, सरकार से जुड़ी हुई योजना है, उसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसको किया है। तो जैसा कि इसके पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें मैंने एक योजना का जिक्र किया था यूपीएससी, उससे से रिलेटेड एक और योजना का जिक्र है। तो अगेन कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बैकग्राउंड पे बोलूँगा, उसके बाद इस योजना का जिक्र, उस योजना के बारे में ज़रा सा बात करूँगा, फिर हमें विपक्ष को कहाँ पर ऑब्जेक्शन है सरकार की इस योजना पर, उस पर बात करेंगे, कुछ सुझाव है उस पर देंगे, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको हम देंगे। तो साथियों, अगर भारतीय संविधान को हम देखेंगे तो संविधान का पूरा क्रक्स, पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसके प्रस्तावना में लिखी हुई है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो संविधान बनाने का उद्देश्य प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो कहता है कि संविधान या फिर इस भारत का जो उद्देश्य है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, यानी 3 तरह के न्याय की बात करता है। और हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक ये तीनों न्याय पूरा नहीं होता है तब तक जो है संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आर्टिकल 14 हमने दे दिया। आर्टिकल 14 हमने कहा कि संविधान कहता है कि आप सब इक्वल है कानून की नज़र में, लेकिन समाज कहता है कि यहाँ पर जातियों का भेदभाव है, अमीर गरीबी का भेदभाव है। तो ये जो है समाज जो है कहता है इनइक्वालिटी और संविधान कह रहा है कि इक्वालिटी है। तो इसीलिए सामाजिक न्याय भी बहुत ज़रूरी है राजनीतिक न्याय के साथ साथ। लेकिन एक व्यक्ति जो कि भूखा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, अगर आप उसको संविधान के आर्टिकल्स बताएंगे तो अगेन वो कहेगा कि मेरे लिए सबसे पहले 2 वक्त की रोटी है, इसके बाद आर्टिकल 14 या कोई भी संविधान का आर्टिकल मेरे लिए है। और इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। सरकार तरह तरीके से इस तीनों को देने की कोशिश करती है, कभी नौकरी के जरिए, कभी शिक्षा के जरिए, कभी सड़क के जरिए, कभी दवाई के जरिए। और इसमें शिक्षा एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि तीनों न्याय देता है, तीनों जस्टिस की बात करता है। एक बच्चा अगर पढ़ाई कर लेता है तो पढ़ने के बाद उसको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसको पॉलिटिकल जस्टिस मिल जाता है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकता है, उसको जो है सामाजिक न्याय भी मिल जाता है, और शिक्षा के दम पर वो नौकरी पा लेता है, यानी कि उसको जो है आर्थिक न्याय भी जो वहाँ से मिल जाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उदाहरण के लिए हमारे सबसे बड़े विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो किताब है राष्ट्र चिंतन, उसमें वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो माँ के समान है, क्योंकि शिक्षा वैसी चीज़ है जो सबसे पहले इंसान को समाज के साथ जोड़ता है, उसको समाज के बारे में बताता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सबको शिक्षा मिले, और इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। लेकिन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा पूरी तरह से पब्लिक डिबेट, पब्लिक स्फीयर से बाहर चला गया है, और इस बजट में भी कहीं पर भी खास शिक्षा की बात नहीं हुई है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस मैं आपको याद दिला दूँ, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ मैंने कहा था कि झारखंड सरकार ने एक टेंडर निकाला यूपीएससी के लिए, और उस टेंडर को फंदे बस्ते में डाल दिया। 350 करोड़ की योजना थी। हमने 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 15 फरवरी को, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी रही। उसके ठीक अगले हफ्ते सरकार जो है हरकत में आई, और हमारे यूपीएससी वाले कोचिंग वाले को चैलेंज करने के बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 25 फरवरी को, यानी आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, जो सरकार ने निकाला हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में। और सरकार ने क्लेम किया कि हम इससे यूपीएससी की कोचिंग देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में साबित करूंगा कि ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ये धोखा, और इससे बड़ा क्रूर मजाक जो है छात्रों के साथ कुछ नहीं हो सकता है। मैं पहले क्या इसमें है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्शन है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सरकार का जो नोटिफिकेशन है ये डिपार्टमेंट ने निकाला है, जिस डिपार्टमेंट में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा विभाग, जिसको हम आम शब्दों में कल्याण विभाग कहते हैं, कल्याण विभाग ने 25/2 को इसको निकाला है। इसमें ये जो मेरे सामने है ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, यहाँ के जो वेलफेयर कमिश्नर है और सेक्रेटरी के बीच का इंटरनल कम्युनिकेशन है। इसका जो विषय है, विषय बस मैं पढ़ता हूँ। मिशन यूपीएससी के अंतर्गत यूपीएससी की अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करने के संबंध में, यानी कुल मिलाकर के जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, आदिवासी जो छात्र हैं, उनके लिए सरकार ने कहा कि हम आपको जो है यूपीएससी के लिए देंगे। ये बहुत रिसेंट बात है, बजट से 1-2 दिन पहले की ये का नोटिफिकेशन है।
मैं बस इसको पढ़ूं कि उसमें उद्देश्य में सरकार क्या लिखती है ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सरकार ने कहा है उद्देश्य इसका है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए नई दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वह इन परीक्षाओं में अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी ये स्कीम किसको मिलनी है? शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को मिलनी है। कहाँ के लिए मिलनी है? नई दिल्ली में वो कोचिंग करने जाएंगे, इसके लिए सरकार पैसा देगी। ठीक है, नई दिल्ली का यहाँ पर जिक्र है। अच्छा, इसमें कौन से एग्जाम की तैयारी करने की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्लियर है, किसी और दूसरे एग्जाम के लिए नहीं। जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी करने वाला यूपीएससी, तो उसके तरह एग्जाम की तैयारी करनी है।